अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज मैं आपको यूके में जाकर वर्क करने, फैमिली बुला लेने और लीड्स टू सेटलमेंट जाकर परमानेंट हो जाने का एक रूट बताने वाला हूं। ये रूट सिर्फ़ और सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए है, सहाफ़ी हज़रात के लिए है, ख़वातीन व हज़रात के लिए है। ये वीज़ा ख़ास तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूके से बाहर के किसी अखबार से वाबस्ता हूँ, किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एक्सेट्रा, किसी न्यूज़ एजेंसी से वाबस्ता हूँ या किसी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हूँ, मिसाल के तौर पर रेडियो वगैरह, तो फिर आप ये एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पर यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपने अपने ट्रैवल से ज़्यादा 3 माह पहले अप्लाई करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हम एक बात आपको बताता चलूं कि इस वीज़ा एप्लीकेशन पर फ़ैसला बहुत जल्द आता है, दीगर एप्लीकेशन से भी ज़्यादा जल्दी। यानी इस एप्लीकेशन पर 3 वीक्स में, 3 हफ्तों में आपका रिज़ल्ट और डिसीजन या वीज़ा आ जाएगा। ये वीज़ा आप आउट ऑफ कंट्री यानी कि यूके के बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं और यूके के अंदर से भी। यूके के अंदर से सिर्फ वो लोग अप्लाई करेंगे कि जो ऑलरेडी वीज़े पे हैं और उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। अगर आप यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 8 वीक का टाइम है, यानी आपका फ़ैसला 8 वीक में आएगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं बाहर से यूके से तो फिर आपका फ़ैसला 3 वीक में आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूके में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, ज़रूरत होगी, वेरीफाइएबल, यानी कि जिस वीज़े पर आप रह रहे हैं कि आपने वो काम किया नहीं किया, और इसके अलावा आपका इंटरव्यू कॉल भी हो सकता है और देखा जा सकता है कि आपने इस दौरान यूके में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है या नहीं। आगे बढ़ते हैं हम फ़ीस की तरफ। अगर आप वीज़ा यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो फ़ी है वो 625 पाउंड्स है, यानी कि 625 पाउंड्स आपकी फ़ी होगी। और अगर आप विद इन द कंट्री अप्लाई कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए तो फिर आपकी फ़ीस 719 पाउंड 719 क्विड्स होगी। आपके बायोमेट्रिक और फ़ोटो वगैरह लिए जाएंगे। साथ साथ मैं ये वजाहत भी करता चलूँ, अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं और आपका जो वीज़ा है उसका डिसीजन लेट है तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, आपका वीज़ा समझने के स्टार्ट हो चुका है। जब तक आपका वीज़ा नहीं आता उस वक़्त तक आप वीज़े पर ही तसव्वुर होंगे, और जो आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे उसके लिए कोई भी इलादा से एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं होगी। ताहम ये ज़रूरी है कि जितना अर्सा आप वहाँ इस वीज़े पर रहेंगे आपके पास नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, उनका कंट्रीब्यूशन लाजमी है और फ़ीस आपने लाजमी पे करनी है। इस फ़ी को हेल्थ केयर सरचार्ज बोलते हैं, वो हेल्थ केयर सरचार्ज जो है वो आपने पे करना है। तो इसके आगे जो अगला क्वेश्चन ये था कि वीज़ा कितने अरसे का जारी होगा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है और ये आपके लिए हौसला अफजा, सिर्फ हौसला अफजा नहीं होगा बल्कि इंतहाई खुशी और मसरत का बायस होगा। इस वीज़े का टाइम होगा 3 साल। ये पहला वीज़ा आपको 3 साल के लिए मिलेगा और उसके बाद जो इसकी एक्सटेंशन है वो 2 साल की होगी, यानी कि टोटल आप वहाँ पे अगर 5 साल रहते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं कि आप वहाँ पर सेटलमेंट का वीज़ा अप्लाई कर सकें। यूके में कोई बंदा भी अगर 5 साल लीगल रहता है तो उसके बाद वो सेटलमेंट, या जिसको उर्फ़ आम में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं, इंडेफिनिट वीज़ा हासिल कर सकता है। वीज़ा हासिल करने के बाद आप अपने एम्प्लॉयर के लिए फुल टाइम वर्क कर सकते हैं यूके के अंदर, अपनी फैमिली को साथ, डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं और एक्सटेंशन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा ख़त्म होने से पहले उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं और उसके बाद आपके जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर आप सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन दें तो आपके लिए कुछ लाजमी दस्तावेज़ात होती हैं। पहली दस्तावेज़ है आपका पासपोर्ट है जो कि वैलिड होना चाहिए,
اور انڈیفینٹ لیو ٹو انڈینٹیفیکیشن اس میں ہو، اور ایز لانگ ایز یہ نارمل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 6 منتھ بیانڈ یور اسٹے، یعنی 6 منتھ کا ویزا آپ کے پاسپورٹ ہو تو پھر آپ کو ویزا 3 سال کا بھی ایشو ہو سکتا ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ کے بعد دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈز ہوں، آپ پرووائڈ کر سکیں، ایمبیسی کو سیٹسفائی کر سکیں کہ جتنا عرصہ آپ یو کے میں رہیں گے اور اتنا عرصہ آپ کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ فنڈز موجود ہیں، وہ اپنے اخراجات میٹ کر سکیں گے، یا آپ کی کوئی متوقع سیلری ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یا لاسٹ 6 منتھ کی آپ پے سلپ دے سکتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں۔ اس سے آپ اپنی فائنینسز جو ہے وہ پروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو انگلش ٹیسٹ درکار ہے، جو کہ بہت ہی لو لیول ہے، یعنی کہ A1 لیول کا آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے۔ جو یہ شادی کر کے نہیں لوگ جاتے ان کو A1 لیول کا سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہی آپ کو ایز اے جرنلسٹ بھی چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم دستاویز ہے جس کا سارا دار و مدار آپ کا ویزے کا اسی دستاویز پر ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں مکمل معلومات ڈسکرپشن آپ نے دینا ہے ایمبیسی کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ایسٹس کیا ہیں اس کمپنی کے، اور اکاؤنٹس میں فائنینس جو ہے وہ کتنی ہے، سٹینڈنگز کیا ہے وہاں پہ۔ تو یعنی کہ کمپنی کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹس اور اس کے ایسٹس اور ان کی جو ایوری ڈے ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے ایمبیسی کو آگاہ کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اسی ڈاکومنٹ پہ آپ کا ویزا ہونا ہے۔ آپ کے امپلائر یا آپ کے باس کی طرف سے یہ کنفرمیشن ہو کہ آپ ایک ریپریزنٹیٹو کے طور پر لانگ ٹرم رول ادا کرنے کے لیے یو کے جا رہے ہیں، اسی بیس پہ آپ کا ویزا ہوگا۔ یہ دو بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہیں، ایک آپ کے امپلائر کی طرف سے نوٹیفیکیشن کہ وہ آپ کو وہاں کے لیے انہوں نے منتخب کر لیا یو کے لیے، اور وہاں پہ آپ لانگ ٹرم جاب کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی کمپنی کی تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ ساتھ میں دے دیں گے۔ اگر آپ یو کے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں تو لازمی یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے رہائش کہاں پہ رکھنی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے ڈیٹیلز دے دینی ہے۔ اور ایک اور ڈاکومنٹ ہے وہ بھی لازم ہے پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، اور ایسے ممالک جو اس کی زد میں آتے ہیں، یعنی ٹی بی ٹیسٹ سرٹیفکیٹ۔ ٹی بی ٹیسٹ کا نیگیٹو سرٹیفکیٹ آئی او ایم ادارے کی طرف سے جو ایکسیپٹیبل ہے، اس سے آپ نے ٹی بی کا سرٹیفکیٹ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ خیر صلاح۔ یہ اتنی خوبصورت اور اتنا زبردست ویزا ہے کہ پہلے آپ کو 3 سال کا ویزا ملے گا، پھر 2 سال کا ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو انڈیفینٹ اسٹے مل جائے گی۔ پھر ود ان دا پیسج آف ٹائم آپ کو برٹش پاسپورٹ بھی مل جائے گا، اور اس حوالے سے جب آپ کا پہلا ویزا لگتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بیوی لے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔